हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अपना स्टडी कंटिन्यू रखे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एनटीपीसी का मेडिकल कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या टेस्ट करवाना पड़ता है। मैं अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस के पोस्ट पे पोस्टेड हूँ और 19 जनवरी को मेरा एनटीपीसी लेवल 5 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मुंबई में हुआ और मेडिकल 20 जनवरी को नागपुर में हुआ। तो मेडिकल एक दिन में कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें मेरा 4 दिन लग गया और किसी का 2 दिन में भी हो जा रहा था। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या क्या हुआ, शुरू से प्रोसेस लास्ट तक बताऊंगा। तो जो हम लोग का वेरिफिकेशन हुआ था 19 जनवरी को, तो अप्रोक्स 4 बजे ये बता दिया कि आप लोगों का मेडिकल कौन सी जगह होगा। तो हम लोग 7 के ग्रुप में थे। अब मुंबई से नागपुर आना था, मेरा नागपुर मेडिकल था और ट्रेन में जैसा भी हो सका तो तुरंत तो टिकट मिलना मुश्किल था, स्लीपर ये सब का। तो हम लोग ऐसे आ गए विदाउट टिकट। हम लोग 7 बंदे थे। तो उसके बाद टीसी मिला, उसको बताया कि सर ऐसे ऐसे मेडिकल है, तो वो मान गए, बोले ठीक है। मॉर्निंग में हम लोग पहुँचे नागपुर डिविजनल हॉस्पिटल, नागपुर रेलवे डिविजनल हॉस्पिटल है, तो वहाँ पहुँचे। वहाँ आने के बाद हम लोगों का तब तक मेमो नहीं आया था, 11 साढ़े 11 तक मेमो आया। फिर मेडिकल प्रोसेस स्टार्ट हुआ। लेकिन पहला दिन जो है मेडिकल में, मतलब बिल्कुल वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था। बोला पहले कि आज तो लेंगे नहीं। फिर जब वहाँ मतलब हम लोगों का डीआरएम ऑफिस से कॉल आया नागपुर डीआरएम में, तो जाके वो लोग 2-4 टेस्ट करवाया, जिसमें से पहला टेस्ट जो था हम लोगों का यूरिन टेस्ट लिया गया। उसके बाद मतलब आई टेस्ट था, जिसमें ये चेक कर रहा था कि आप लेसिक करवाए हैं कि नहीं, और फिर एक्सरे। ये 3 टेस्ट था फर्स्ट डेज। उसके बाद फिर 4 बजे तक कहा कि आप लोग चले जाओ, कल आना। और नेक्स्ट डे सैटरडे था, तो बोला हाफ डेज है तो कोशिश करेंगे कि कल ही कंप्लीट कर दें, यानी सैटरडे को कंप्लीट कर दें। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डेज पहुंचा वहाँ। तो बाकी का जो प्रोसेस था, तो सबसे मेन जो है रेलवे का मेडिकल, जहाँ आई चेकअप होना था वो हुआ, यानी 9 बजा। फिर डॉक्टर आए, वो हम लोगों को साथियों को बोला कि एक डार्क रूम में ले गया और वहाँ टोटल जितना भी प्रोसेस था वो स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम लोगों को बोला कि टोटल कपड़े उतार दो और सिर्फ आप अंडरवियर पे हो जाओ सातों। और फिर एक्सरसाइज करवाया गया, थोड़ा सा रनिंग करवाया गया, जंपिंग करवाया गया। ये सब होने के बाद दंड बैठक भी करवाया गया। जितना भी नॉर्मल एक्सरसाइज का प्रोसेस है वो टोटल करवाया गया। ये सब होने के बाद वो फिर जो विजन टेस्ट के लिए थोड़ा हम लोगों को अप्रोक्स 20 फीट, हाँ 20 फीट के दूरी पे खड़ा कर दिया और पढ़वा रहा था कि वो सी लिखा हुआ था, तो बोल रहा था कट किधर है, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो सबसे पहले जो अलग अलग साइज का था, शायद 6x20, 6x24, 6x18, ये सब साइज का था। तो धीरे धीरे वो छोटा वाला पढ़ने के लिए बोल रहा था और फिर एक ढक दे रहा था बाद में। तो ये हुआ। उसके बाद फिर कान के लिए कहा गया सुनने के लिए, तो वो कोई नंबर बोल रहा था। एक कान बंद कर देता था, उसका एक स्टाफ था, वो एक कान बंद कर देता था और वो कुछ नंबर 2 3 4 बोलता था और उसको हम लोग को रिपीट करना था। वो सब होने के बाद फिर लाइन में लगाया गया और एक वहाँ ग्रीन कलर का पर्दा जैसा लगा हुआ था, जिसमें कैंडिडेट का सिर्फ माथा दिखता था और उधर से डॉक्टर सिर्फ देख सकते थे उसके पूरे बॉडी को। वहाँ ले जाया गया और बोला कि हाइड्रोक्सिल चेक होगा यहाँ। तो वहाँ जाने के बाद आप अपना कपड़े उतारो और खांसो, ज़्यादा नहीं, वो 30-35 सेकंड तक ही ऐसा करने के लिए बोलता था। वो कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोगों को बाहर बैठाया गया। उसके बाद फिर 10 मिनट बाद बुलाया गया, जिसमें कलर विजन टेस्ट करना था। तो वहाँ डार्क रूम में वो लाइटें थी 3-4 लगी हुई और ग्रीन और रेड कलर के वो लाइटें जलाते थे। तो कभी वो 2 रेड, 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 1 रेड, इस तरह करके जलाता था और बोलता था कि बताओ। तो सब लोग ये क्लियर कर लिया। एक बंदा था जिसको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ और बाकियों को क्लियर कर दिया। उसके बाद लगभग 1 घंटा बाद हम लोग 3 बंदे थे, यानी टोटल 7 में से 3 चश्मे वाले थे, उसको रोक लिया, बाकी 4 को क्लियर कर दिया लगभग 1 घंटे बाद, यानी 11 साढ़े 11 बजे तक उस दिन उन लोग का फाइनल मेडिकल कंप्लीट हो गया और डॉक्टर साइन करके और उसको भेज दिया।
हम लोगों को जो चश्मा लगा हुआ था यानी वहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड A2 चेक करने के लिए कहा गया, और हम लोग A2 में नहीं आते थे, यानी 6/9 विदाउट ग्लासेस। तो ग्लासेस हम लोग यूज करते थे, तो तीनों को रोका गया। फिर फंडस टेस्ट के लिए भेजा गया। तो फंडस टेस्ट में स्पेशली होता क्या है कि चेक किया जाता है कि आप लेंस लगाए हो या फिर नहीं। तो आँख में ड्रॉप डाला गया, और उसके बाद लगभग 10 मिनट बाद हम लोगों को थोड़ा ब्लर दिखने लगा, क्लियर तीनों को क्लियर नहीं दिख रहा था। उसके बाद वहाँ डॉक्टर चेक किया, कुछ लाइटें जला के, फिर बोला ठीक है जाओ। तो लगभग 12 साढ़े 12 बज गया। अब उस दिन हम लोगों का फिर हाफ डे था, डॉक्टर चले गए। अब फिर बोला कि आप लोग अब मंडे या फिर ट्यूसडे कंप्लीट होगा, क्योंकि संडे ऑफ था। फिर बाद में पता चला कि मंडे एक डॉक्टर छुट्टी पे हैं, तो फिर ट्यूसडे बुलाया गया। अब इतने लंबे टाइम तक रुकना बड़ा मुश्किल था। फिर हम लोग किसी तरह वेट किए ये चीज़ का कि चलो अब ट्यूसडे कंप्लीट करवा के जाते हैं। बस ये था कि कोई प्रॉब्लम ना हो, 1-2 दिन लगेगा चलेगा। और जो कलर ब्लाइंडनेस का बंदा था वो ज़्यादा डरा हुआ था कि भाई क्या होगा पता नहीं। फिर ट्यूसडे हम लोग पहुँचे हॉस्पिटल, तो हम लोग को सिर्फ बैठा दिया, कुछ नहीं, मतलब लंच तक तो कुछ नहीं, ऐसे बैठे रहो। लंच के बाद लगभग 3-3:30 बजे 3 डॉक्टर का पैनल आया। पहले ही बोल दिया था हम लोग को सैटरडे की 3 डॉक्टर का पैनल होगा, जिसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड डिसाइड करवाएगा। तो डॉक्टर तीनों, जिसमें एक जनरल फिजिशियन थे, एक आई डॉक्टर थे, और एक शायद सुपरिटेंडेंट कोई थे। तो ये 3 डॉक्टर लगभग 3:30 बजे हम लोगों को बुलाया गया, और पूछा गया कि कितने दिन से ग्लासेस यूज कर रहे हो। उसके बाद तो ग्लासेस का नंबर ये सब पूछा गया। हाँ, जब हम लोगों का मेडिकल हो रहा था तो ग्लासेस जो यूज कर रहा था वहाँ ग्लास का नंबर भी देना पड़ रहा था, तो हम लोगों ने वो सैटरडे को ही दिया था। तो यहाँ तीनों डॉक्टर को नंबर बताने के बाद फिर एक साइन करवाया, और वो लोग भी साइन किया। तो फाइनली हम लोग का पैनल में वो डिसाइड किया कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड डाउन करना है। और जो हम लोग का मेन डॉक्टर था जो चेक कर रहा था, उन्होंने फिर फाइनली साइन वाइन लिया, और मतलब बोला कि आपका मेडिकल कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हम लोगों को टोटल 4 दिन लगा। हाँ, एक चीज़ मैं शायद ये बोलना भूल गया, हम लोग का सैटरडे ही बीपी चेक हुआ था। तो बीपी भी सैटरडे ही हो गया था, सिर्फ चश्मे वालों को ट्यूसडे तक रुकना पड़ा। मंडे हो जाता क्योंकि डॉक्टर एक छुट्टी पे थे, तो 1 दिन और एक्स्ट्रा लग गया, लेकिन फाइनली क्लियर हो गया। तो जैसे मुझे A3 एंड बिलो मेडिकल स्टैंडर्ड मिला, मेरे साथ एक कलर ब्लाइंडनेस जो था वो लड़का, उसको B2 एंड बिलो मेडिकल स्टैंडर्ड मिला। मतलब सीधे सीधी बात करें तो मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं हुआ, नॉर्मल मेडिकल हुआ, मुझे उतना कोई हार्ड एंड फास्ट लगा नहीं। हाँ, बस टाइम ज़्यादा लगा। और रेलवे का भी मतलब ये मोटो था कि जितना भी है सबको मतलब मेडिकल फिट किया जाए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही वो बाहर निकाल सकते हैं। नहीं तो उसका मोटो होता है, डॉक्टर हो या फिर बोर्ड मेंबर हो, सबका मोटो होता है कि जहाँ तक हो सके इसको मेडिकल फिट करो और इसको सिलेक्शन लो। तो टोटल ये प्रोसेस था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए।